चुका है। आपको क्या करना है, आपको जो है पेप टॉक देना है। मॉर्निंग में जब सो के उठते हैं, सेंटर में एंटर करते हैं तो प्रिपरेशन टॉक टू योर बॉडी एंड माइंड। तो सर जी शुरू करें। I have made the pep talk that I have to do my plan and activity and my review and achieve my plan. रिकॉर्डिंग चल रही and I have to do my planning to achieve my I have to do my planning and achieve my planning and do the review and achieve the plan. Pep talk for my body and mind for today. Today there are some goals of presentation, so I have to complete that presentation before evening time, so that on Thursday I can take rest. शुरू कीजिए। So I give to pep talk of my mind. I have to do as per my planning, which I planned same as per my planning, because if I do as per my planning, I will cover my all presentations. So today I have to cover my all the presentation which I have planned. हो गया। तो जो मैं पेप टॉक देता हूँ, थोड़ा इतिहास ही बताऊंगा, प्रेजेंट भी बताऊंगा, फ्यूचर भी बताऊंगा, क्योंकि आप जिससे समझ सकें। ठीक है जी। 2:30 का अलार्म बजा, तो अलार्म बजते अपने माइंड को कहता हूँ चुपचाप अलार्म ऑफ नहीं करना, पहले बेड से उठो, रजाई किनारे करो, रजाई किनारे करो। माइंड को बोलता हूँ इंस्ट्रक्शन दो बॉडी को। बॉडी कहता है यार बिस्तर में रहो, वहीं से स्नूज बटन दबा दो या ऑफ कर दो अलार्म। मैं कहता हूँ ना, ऐसे नहीं होगा। बॉडी पहले बाहर निकलोगे, किससे? रजाई से। फिर क्या करोगे? अलार्म को ऑफ करोगे और फिर जाओगे पेशाब करने या फिर किचन में। पेशाब लगा हुआ तो पेशाब करने, नहीं तो किचन में अपनी व्यवस्था, भाई उसको एक एनर्जी ड्रिंक ऐसा कुछ देना जिससे कि ब्रेक हो जाए, जो नींद की स्टेज थी और जो उसके बाद का 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, चाय बनाने 15-20 मिनट, जो भी खाना पीने जो भी लगता है 15-20 मिनट, ज्यादा नहीं लगता। इस बीच में सोच लेते हैं कि आज का एक्टिविटी डेली क्या है। सोचते कहाँ है? माइंड के अंदर। एनर्जी किसको दे रहे हैं? बॉडी को। और सोच के रेडी हो गए, फिर आ गए सेंटर में, काम करने लगे। ये मेरा इनिशियली है। ठीक। पेप टॉक एक तरह से मेरा जो पेप टॉक ये होता है, क्या किया स्टार्टिंग में ही स्ट्रिक्ट होके, लेकिन साथ में बॉडी का ख्याल रखना है, उसको एनर्जी दिया, उसको चीज दी। माइंड के अंदर पूरे दिन की प्लानिंग करनी है, रेस्ट अच्छी तरह हुआ है, ये हो गया कि मैं अपना करता हूँ। अब थोड़ा आपके केस में करता हूँ। सो के उठने बाद मैं आया, बाकी मंत्र तो जो आप करता हूँ अलग है। जैसे मैं आया, एंट्री लेते ही आया, तो नींद तोड़ने के लिए मैं क्या करूंगा? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मन, तुम्हें कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है, स्ट्रेस नहीं ले रहा है। ठीक है। बॉडी, आलस तो होना ही नहीं चाहिए। तुम जो मांगोगे दूंगा, भोजन दूंगा, तुम्हारा ख्याल सही से रखूंगा, लेकिन आलस नहीं करना है। माइंड, प्राणायाम, मेडिटेशन, तुम्हारे लिए जो भी इंप्रूवमेंट की चीजें हैं मुझे बताओ, वो इंप्रूव करूंगा। तो आप रिसर्च कर सकते हैं। पहली बात तो भोजन, स्लीप चाहिए ही चाहिए। भोजन सारे कैलोरीफिक वाली हर चीज चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए। एक गुड नाइट स्लीप चाहिए।
स्लीप में ड्रीम देख रहे हैं तो मामला गड़बड़ है। ड्रीम रूम में डीप स्लीप चाहिए। ड्रीम देख रहे हैं उससे अच्छा सवासना है। बॉडी को रेस्ट चाहिए। रेस्ट में डीप स्लीप में सबसे ज्यादा रेस्ट मिलता है। ठीक, उसके बाद उसको आके बॉडी का ख्याल रखना है, नहाना वहाना शौच क्रिया जो आपका जैसा रूटीन हो उस हिसाब से, लेकिन हर दिन कम से कम एक बार तो नहाना ही है और कम से कम एक बार शौच क्रिया हो, 2 हो ठीक है। 5 से ज्यादा जब शौच क्रिया हो जाने लगे तो मामला गड़बड़ हो सकता है, लेकिन 1 ठीक है, 2 ठीक है, 5 तक भी ठीक है। 5 से ज्यादा थोड़ा सा बॉडी 2-3 हो जाता है। ठीक है, शौच हो गया, ब्रश व्रश हो गया, खाना होना, तो बॉडी का पूरा हिस्सा का ख्याल रखना है, माइंड का सही हिस्सा का ख्याल रखना है और प्रिपरेशन टॉक में उसकी बात को भी सुनना है। अगर आंख सूजी हुई है तो या तो ओवर स्लीप है या अंडर स्लीप है। भूख लगी हुई है तो या तो उसको कुछ दे ही नहीं रहे हैं, इतना दे रहे हैं कि ओबेस हो जा रहा है। ओबेस भी नहीं होना है, मोटापा भी बीमारी है, लेकिन अब खाएंगे नहीं और मोटा वैसा नहीं करना है। कंट्रोल धीरे धीरे करके अपने फैट को, अगर आपने जो खाया, जो इनटेक लिया, जो खाया और उतना बर्न नहीं किया एनर्जी, तो बॉडी में फिर फैट बन के क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट जो होगा फैट बन के आपको मोटा करने लगेगा। ठीक है, बेसिकली जो पेप टॉक है आपके स्पेसिफिक होने चाहिए कि आपकी वीकनेस क्या है। कल का जो प्लान किया था उसके हिसाब से माइंड ने किया, अच्छा किया तुमने, बॉडी ने अच्छा किया, भाई ये चीज गड़बड़ है, सही नहीं होनी है, तुम बहुत लेजी हो जा रहे हो। बहुत टाइम के बाद धीरे धीरे मैंने डिसाइड किया, ना ना ना, अलार्म बाद में उठने के बाद ऑफ करो, बेड से उठो पहले, वरना क्या होता है रजाई के अंदर वो अलार्म ऑफ हो जाता है, फिर जो है ऐसा हो जाता है। तो ऐसे धीरे धीरे आपको अपना अपना पेप टॉक बनाना है। पेप टॉक बेसिकली क्या है, जैसे दिन चल रहा है, फुल रेस्ट ले लिया, बॉडी उठ रहे हैं, ये तो आइडियली तो होना चाहिए आपके ही बेड पे, आपके घर पे ही होना चाहिए, लेकिन वो हो चाहे ना उसकी तो हम नहीं देख सकते। बट जब तक आपका रिपीटेड एक्शन हैबिट न बन जाए, सेंटर में आएंगे तो करेंगे। ठीक है, जल्दी से मैं आपको बोल देता हूँ, एक बार और समराइज करता हूँ। तो आया, मैंने प्रेयर किया अपनी बॉडी को, पहले बार तो 1-2 बार ऐसे जय हिंद जय भारत कुछ इस तरह का करना है, या फिर कोई भी कर्मण्यवादी का रास्ते करना जिससे बॉडी में एनर्जी आए। ठीक, बॉडी को इंस्ट्रक्ट देना, फुल पोटेंशियल यूटिलाइज होना चाहिए बॉडी का। सुबह तुमको फुल रेस्ट दिए हैं, अब पूरा काम करना है। माइंड फुल पोटेंशियल यूटिलाइज होना चाहिए। थर्ड, जो प्रॉमिस करेंगे उस पर पूरी जान लगा देंगे, पूरा एफर्ट लगा देंगे। साथ में बॉडी का फुल पोटेंशियल यूटिलाइज हो गया, माइंड का फुल पोटेंशियल यूटिलाइज हो गया, तुमको पूरा रेस्ट देंगे, तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे, तुमको पूरी एनर्जी देंगे। ठीक है, बेसिकली 4 ही पॉइंट है, 5 पॉइंट करिए। पहले आए, थोड़ा वार्म अप करना है, थोड़ा सही से बोलिए, तेज बोलिए, 2-4 बार बोलिए, जिससे थोड़ा सा मंत्र उच्चारण कर लीजिए। जैसे ही मंत्र उच्चारण हो गया, पहला चीज। दूसरा चीज, बॉडी और माइंड को बोलना है, भाई साहब बॉडी फुल पोटेंशियल यूटिलाइज आज होगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। सुबह उठ गए हैं, रात को बिस्तर पे जाएंगे या जब भी जाएंगे, एकदम बॉडी कहेगी अब बाबा इससे ज्यादा काम नहीं हो सकता। वैसे माइंड फुल पोटेंशियल यूटिलाइज होगा, तुम्हारा पूरा सीपीयू जितना 128 बीट पर सेकंड, फोकस टुवर्ड्स माय गोल। ठीक है, अब बॉडी से तो काम ले रहे हैं, माइंड से काम ले रहे हैं, उसका ख्याल भी रखना है। बॉडी तुमको पूरा न्यूट्रिएंट वाला खाना देंगे, जो मांगोगे देंगे, तुमको रेस्ट भी देंगे, सवासना बोलोगे वो भी करेंगे। माइंड तुमको मेडिटेशन भी कराएंगे, तुमको थोड़ा रिलैक्स भी कराएंगे, वॉकिंग भी कराएंगे, ग्रीन नेचर में वॉकिंग कराएंगे, रिफ्लेक्शन कराएंगे, रेस्ट देंगे। उससे डिमांड किया पोटेंशियल यूटिलाइजेशन, फिर उसका ख्याल रखा। और तीसरा, प्रॉमिस जो किए हैं, वादा किए हैं जो अपने आप से, उस वादे को निभाने के लिए पूरा G 2.47 ताकत से लगा देंगे। ठीक है, ये लास्ट में आपका एक हो गया पेपर। अब जरा एक एक करके आप लोग बता देंगे क्या समझा है आपने। लर्नर कार्तिक, कैन यू कम एंड शेयर इट विथ यू, व्हाट हैव यू लर्न लास्ट में जो मैंने बताया। हाँ, आई लर्न कि बॉडी और माइंड का ध्यान रखना है, पर उससे पहले उसका पूरा काम लेना है, उसका पूरा पोटेंशियल यूटिलाइज करवाना है, उसके बाद उसका सही से ख्याल रखना है। आ जाइए गोपाल सर, यू वांट टू शेयर व्हाट हैव यू लर्न। बॉडी का ख्याल रखना है, अगर बॉडी तो बॉडी से अगर उसका फुल पोटेंशियल यूटिलाइज करवा रहे हैं, बॉडी का ख्याल रखें। यस, हाँ सौम्या, लर्नर सौम्या। बॉडी का पहले आ रहे हैं तो कोई मंत्र उच्चारण करना है, कुछ करना है जिससे बॉडी में एनर्जी आए। उसके बाद से माइंड को और बॉडी को इंस्ट्रक्शन देना है, उसके हिसाब से जो हम वादा किए हैं उस पर पूरी अपनी जान लगा देनी है, मतलब उसको पूरा करने का अपना पूरा पोटेंशियल यूज कर देना उसमें G 2.47 के साथ। अब जैसे हमारे लर्नर सौम्या और लर्नर कार्तिक जो है आते हैं दूर से, सुबह उठ के ही जॉगिंग करके आ रहा है,
पहली चीज तो ऐसे ही जॉगिंग ऐसे ही ठंड चली जाएगी। पहला ब्रेक करना है, किस चीज में? इंडोरमेंट और इनएक्टिव है अभी आप। सो को उठने के बाद थोड़ी बॉडी एनर्जी थोड़ा उसको झकझोरना है। तो मंत्र हो सकता है, रनिंग हो सकता है, कुछ जिससे झकझोर दे। ब्रेक करना है। स्लीप और वेक अवेक, कंप्लीट अवेक होना है। पहला चीज हुआ, पहला चीज कंप्लीट हो गया। दूसरा चीज, बॉडी माइंड को कहना है भाई फुल पोटेंशियल, PF1 चाहिए मुझको, आज कोई सुनना नहीं है। उसको इंस्ट्रक्शन दे दिए। तीसरा बोलना है भाई पूरा क्या तुम्हारा ख्याल रखेंगे बॉडी माइंड का, जो जो तुमको चाहिए वो देंगे। चौथा क्या हो गया? प्रॉमिस जो किए पूरी ताकत लगाना है, G2.47 लगाना है, स्ट्रेस नहीं लेना है और बॉडी माइंड पूरी ताकत लगा दो एकदम। शाम को 1 दें। आ गई बात समझ में? एक बार रिपीट कर दो फिर से। पहला ब्रेक किसमें? स्लीप और अवेक अवस्था में। सो को उठे है ना, उसको पूरा अवेक करना है अपने को। मंत्र हो सकता है, रनिंग हो सकती है, कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है। दूसरा, क्लियर बॉडी एंड माइंड को इंस्ट्रक्शन, PU1 चाहिए ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। ठीक है। तीसरा, बॉडी माइंड का ख्याल रखना है, बॉडी को सही से सब फूड देना है, माइंड को सब रेस्ट देना है। दिन में अगर थक गए शवासना करो, प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो। भूख लगी है बॉडी को 3 टाइम 4 टाइम खाना दो, बट एक फिक्स इंटरवल पे, साइकिल में। चौथा भाई प्रॉमिस जो वादा किया निभाएंगे, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम लोग तो उस गुरुकुल भारत के हैं जहाँ राम वाले गुरुकुल में राम जी का देख रहे हैं ना आप लोग, वो एकदम फॉलो करेंगे। बाकी दुनिया क्या करते हैं उससे फर्क नहीं है। ठीक है, तो प्रॉमिस फुलफिल हो गया। ये चीज करनी है। 4 स्टेप मैंने बोला ना, इसमें आप पहले इतना कीजिए और फिर इसमें ऐड और कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। इसको चाहे तो कर सकते हैं या फिर मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो को हम लोग यही करते हैं, नेक्स्ट में भी करेंगे। चलिए, धन्यवाद।